तो जैसा कि मैंने कहा था कि इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे नई लोकेशन के साथ। तो अभी हम आ चुके हैं, एक बार कैमरामैन भाई लोकेशन दिखाओ। तो यहाँ से अभी हम शुरुआत करने वाले होंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर की, और ख़त्म करेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीज़न को। तो कुछ चीज़ें थी जो अधूरी रह गई थी सेल साइकिल और सेल डिवीज़न की, जो अभी आपसे करनी है। तो अभी हम हैं गंगा घाट के किनारे, और यहाँ से जो है शुरुआत करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर की। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को शुरू करूं उससे पहले आप कुछ सवालों के जवाब दीजिएगा। ये बताइएगा कि पैचेटिन में पेयरिंग होती है, ये तो आपको पता होगा, लेकिन पेयरिंग के समय जो है किस एंजाइम की ज़रूरत होती है। ठीक है, उस एंजाइम का नाम अगर आपको याद है तो बताइए, नहीं तो मैं तो आपको बता ही रहा हूँ। उसका नाम क्या होता है? रिकम्बिनेज एंजाइम। तो रिकम्बिनेज की ज़रूरत होती है पेयरिंग के समय, और पेयरिंग होती है पैचेटिन स्टेज में। ठीक, और लगभग तो सारे सवालों के जवाब हो गए थे। मुझे लगता है कि हमने मियोसिस सेकेंड जो है ख़त्म कर लिया था, तो नहीं, मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस सेकेंड बचा था, और मियोसिस सेकेंड में ज़्यादा कुछ है नहीं, उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जो मियोसिस सेकेंड है वो डायरेक्टली माइटोसिस से मिमिक करता है, मतलब माइटोसिस के जैसा ही मियोसिस है। और अभी जो है यहाँ पर पता नहीं क्यों बहुत दिन बाद आया हूँ, घाट जो है इसकी खुदाई हो गई है और कुछ इस तरह है। तो चलो बोटिंग करते समय आगे की चैप्टर पर बातें करेंगे। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की। तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन ख़त्म हो चुका है, और मैं पहले ही बता देना चाहूँगा जितने भी लोग देख रहे हों कि इस चैप्टर को आप तभी देखें, मतलब तभी सुने इस वीडियो को, अगर एक बार आप जो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को पढ़ चुके हों, क्योंकि तब आपको ज़्यादा आसानी होगी, मतलब ज़्यादा आसानी से आप हमारी बातों को समझ भी पाएंगे और जवाब देने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है कुछ साइंटिस्ट के नामों से। तो बताना आप कि ब्रिटिश तो कोई है ही नहीं इसमें। तो बताना कि सेल थ्योरी की शुरुआत कैसे होती है और किसके द्वारा शुरुआत होती है। तो पहले साइंटिस्ट का नाम आपको याद होना चाहिए, और उनके साथ आपको एक ईयर याद होना चाहिए। ऐसे इधर उधर का सीन लेते रहना, क्योंकि अभी जो है हम लोग यहाँ से निकल पड़े हैं। तो आपको ईयर याद होना चाहिए सन 1838, 1838, और इसके साथ आपको एक नाम याद होना चाहिए जो है जर्मन बोटैनिस्ट। कौन है जर्मन बोटैनिस्ट? थ्योडरसन नहीं, मैथियस स्लाइडन। मैथियस स्लाइडन जर्मन बोटैनिस्ट हैं, और जिन्होंने क्या किया, प्लांट की स्टडी की। ठीक है, तो अब आप ये बताना कि मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आप बताना कि ये स्टेटमेंट किसका है। ठीक, तो सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल प्लांट सेल्स। ठीक है, बताइएगा ये स्टेटमेंट किसका है, थ्योडर स्वान का है या फिर मैथियस स्लाइडन का है। तो मैं पहले एक बात बताऊं, मैथियस स्लाइडन जो हैं वो जर्मन बोटैनिस्ट हैं, थ्योडर स्वान जो हैं वो जर्मन जूलॉजिस्ट हैं। ठीक, तो अब आप ये बताना कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल प्लांट सेल्स। तो इसका सही जवाब है कि थ्योडर स्वान। ठीक, ये बताइएगा कि थ्योडर स्वान और मैथियस स्लाइडन इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी, लेकिन इनकी सेल थ्योरी में कमी क्या रह गई थी। तो आपका जवाब होना चाहिए कि इन लोगों ने ये नहीं बता पाया कि नई सेल्स कैसे बनती हैं, हाउ न्यू सेल अराइज। ठीक, हाउ न्यू सेल फॉर्म। तो ये होना चाहिए आपका जवाब, और ये बताना कि इनकी सेल थ्योरी में जो कमी रह गई वो किसने पूरा की और कब आके पूरा की। तो आपका जवाब होना चाहिए कि सन 1855 में रुडोल्फ वर्सो ने एंट्री मारी, और जो है उन्होंने सेल थ्योरी की डेफिनेशन थोड़ा सा बदल दी, और उसमें ये ऐड किया कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, मतलब कि जो नई सेल्स बनती हैं वो पुरानी सेल्स से ही बनती हैं, और यही चीज़ जो है थ्योडर स्वान और मैथियस स्लाइडन नहीं बता पाए थे, और जिसकी वजह से इनकी जो सेल थ्योरी थी वो अधूरी रह गई थी। तो ये बताना आपकी पहली बार किसने लाइव सेल को देखा था और डिस्क्राइब किया था। तो आपका जवाब होना चाहिए एंटोन वॉन ल्यूवेनहाग। वो ये एंटोन वॉन ल्यूवेनहाग वो शख्स थे जिन्होंने पहली दफ़ा क्या किया था, लाइव सेल को देखा था और डिस्क्राइब किया था। ठीक है, अब आप ये बताना कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। ठीक है, तो आपका जवाब होना चाहिए रॉबर्ट ब्राउन, और ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपके टिप्स पर होने चाहिए। ठीक है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहाग ने फर्स्ट टाइम सा अ लाइव सेल, एंड रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। तो अभी आप ये बताइएगा कि मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आप बताना कि स्टेटमेंट थ्योडर स्वान का है या फिर मैथियस स्लाइडन का है। ठीक, तो सुनिएगा ध्यान से। सेल हैड अ थिन आउटर लेयर व्हिच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये स्टेटमेंट किसका है? तो इसका सही जवाब है कि ये स्टेटमेंट थ्योडर स्वान का है, जो कि एक जर्मन जूलॉजिस्ट हैं। ठीक, आफ्टर स्टडिंग
डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स, उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि तो हमारी नाव अब किनारे पर लगने वाली है। और यार थोड़ा देखे रहा, तो हमारी नाव अभी किनारे पर लगने वाली है। और इसी के साथ आज की इस वीडियो का हम एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए रेडियो FM 2.0।